देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 5वें अध्याय की हम पेज नंबर 284 हिंदी में मैं 284 284 पेज नंबर निकाल लेंगे। और अगर आपके पास पेन लाए हैं तो आप उसको अंडरलाइन भी करके जाएंगे। मैं इसलिए आयत नहीं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि एक बार बेटा सेट कर ले मोबाइल, क्योंकि मैं फिर नहीं चाहती कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हों। तो हम कोशिश करें कि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ रहे, ताकि हम उससे पूरी पूरी आशीष ले सके। आमीन। थैंक यू जीसस। हम प्रभु की उपस्थिति के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की महिमा को हम आदर के साथ आशीषों के लिए। और प्रियो, जैसा मैंने आपको बताया, आज का वचन परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के लिए एक प्रोत्साहन का वचन है। आमीन। और मैं आज खास कर बेटियों से बात करती हूँ। आमीन। आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के दास के साथ एक जीवन होकर के प्रभु की सेवा कर पा रही हूँ। तो इसमें मैंने जो सीखा है, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जो मैंने सीखा है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे तक रहे, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे दिया तो वो परमेश्वर मुझे बहुतायत से दिया, जिससे कि मैं अपने आप तो तृप्त हुई, पर परमेश्वर में आप लोगों को भी तृप्त कर सकूँ। आमीन। और मैंने वो सीखा है प्रभु के दास के द्वारा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें प्रभु में ऐसे पति दिए, आप में से भी बहुत के, जो सेवा कर रहे हैं प्रभु की। हमको सबसे ज्यादा धन्यवादित जीवन जीना है। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें वो सेवा सौंपी है जिसको स्वर्गदूत भी बड़े ध्यान से देखते हैं। अब आप छोटे बच्चों के सामने कभी स्वर्गदूतों का जिक्र कर देंगे, या आपके ही सामने कभी स्वर्गदूत आ जाएंगे, आप कितना खुश हो जाएंगे ना। लेकिन परमेश्वर ने जानते हैं स्वर्गदूतों से ज्यादा अधिक महत्व किसको दिया है? हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सेवा मैंने स्वर्गदूतों को भी नहीं सौंपी। आपकी सेवा बहुमूल्य, आपकी सेवा अद्भुत है, और आपकी सेवा का प्रतिफल बहुत बड़ा है। आमीन। जिसको परमेश्वर कहता है, ना मनुष्य ने देखा, ना उसके चित्त में चढ़ा, और ना वो परमेश्वर में वो सोच भी नहीं सकता, ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करी। आमीन। जब हम प्रभु की सेवा के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो हमारा दिल उत्साह से भर जाता है। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। और वो पत्नियां तो बहुत ही धन्यवादित होनी चाहिए जिनके पति परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। ये धन्य है, ये धन्यवाद, ये बहुत अद्भुत बात है। और आज हम इसी को वचन में सीखेंगे, ना केवल बेटियां पर बेटे भी सीखेंगे। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, और इस वचन का शीर्षक है धन्यवादित जीवन। धन्यवादित जीवन 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। 16वीं आयत को हम में से कोई अगर पढ़ना चाहे जोर करके पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो। यस। आगे पढ़ेंगे 17वीं भी। यस। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और पढ़ेंगे बेटा, हर बात में धन्यवाद करो, आमीन, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। आमीन। बस बेटा, थैंक यू। हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। आमीन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रियो ये किसकी इच्छा है? ये किसकी इच्छा है? हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। आमीन। आप आज से पहले जब ये गीत गाते थे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आपको कभी आभास नहीं रहा होगा कि अभी जो आप कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हमें आज मैं आई और मेरी बेटी ने गीत उठाया, तो मैं आत्मा में बहुत आनंदित हुई। मैंने प्रभु के दास के साथ शेयर किया कि मैं चाहती थी कि ये पवित्र आत्मा में हम ये गीत गाएं, और मैं बेटे संजीव को बोलने जा रही थी कि मैं सरमन के पहले चाहती हूँ कि हम ये गीत गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। क्यों रहना है परमेश्वर के साथ धन्यवाद में? क्यों रहना बेटा?
हम इसको सीखेंगे आज। हम चाहे 10 मिनट लें, 15 मिनट लें, लेकिन आज ये बात हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसा रहना है, प्रभु की क्या इच्छा है। सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा 16वीं आयत में? सदा कैसे रहो बच्चों? दूसरी आयत क्या है बेटा? आमीन। और तीसरी क्या है? हर बात हाँ, बहुत मुश्किल है दीदी भाभी, जो भी आप मुझे कहेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय ऐसा है, संसार ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, और शैतान हमारे जीवन का घात करने के लिए खड़ा रहता है। सदा आनंदित रहना मुश्किल है, और धन्यवादित रहना तो और भी मुश्किल है। इसीलिए सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर पिता ने अपना मन जब जाहिर करना चाहा, और स्वर्ग के पिता ने, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसने अपनी इच्छा बतानी चाहिए। एक ही बात, मेरी इच्छा, तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा तुम्हारे लिए क्या है? पिता ने कहा बेटा सदा धन्यवादित बने रहना। कैसे करेंगे प्रभु? कैसे होगा? जो हमारी सोच और जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उसमें धन्यवाद देना पॉसिबल नहीं। कई बार होता है, बहनों के साथ अक्सर होता है, सेवा में अक्सर ऐसा समय आता है, निराशा घेरने लगती है, शैतान हमले कर रहा है, परिस्थितियां हमले कर रही है, और हम कमजोर पड़ने लगते हैं, और दुख हमको आकर घेरने लगते हैं। ऐसे समय में हम कैसे धन्यवाद देंगे और क्यों देंगे? एक प्रश्न आता है। हम ईमानदारी से प्रभु को देखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की सब बातों को जानता है, वो सब बातों को जानता है। आप मुझसे नहीं शेयर करेंगे, आपका सवाल अपनी पास्टरनी से शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपके दिल को कौन समझता है, कौन देख रहा है ध्यान से? मनों का जांचने वाला परमेश्वर। वो ऊपर की बातों को नहीं देखता, वो क्या देखता है? भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। और अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व व्याकुल हो सकता है, अभी दुखी हो सकता है, अभी हताश और परेशान हो सकता है, जिंदगी के थपेड़ों ने उसको सुस्त कर दिया हो सकता है। कैसे धन्यवाद करें पिता? कैसे तेरी इच्छा पूरी करें? और प्रभु कई बार लगता है क्यों करें? परमेश्वर नाराज नहीं होता। कई बार बाप के पास बेटा जाता है और कहता है प्रभु इन सब के बावजूद भी क्यों? कैसे प्रभु? परमेश्वर चाहता है आप उसके पास आए। आज प्रभु मुझे यहाँ शायद इसलिए लेकर आया, परमेश्वर चाहता है आप खुल के उससे बात कर सकें। वो ये संदेश देने आया कि अगर तुम इस आयत को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो देखो, आओ हम बैठते हैं, बातें करते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं, और परमेश्वर तेरे पास आकर पूछते और जानते हैं कैसे करें तेरी इच्छा को पूरा। आमीन आमीन आमीन। बेटा परमेश्वर के वचन में हमको बहुत सारे अद्भुत भेद मिलते हैं। अभी ये बेटा प्रार्थना कर रहा था और इसने एक बात कहा कि प्रभु के भेदों को सुनने के लिए, फ्यूचर को जानने के लिए हमारी आत्मा भी तैयार होनी चाहिए। आमीन। इसलिए बहुत सुंदर प्रार्थना करी, प्रभु तेरा दास आया है, आज वो हमसे बातें करेगा, वो हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताने जा रहा है, जो तू चाहता है वो हमसे शेयर करने जा रहा है, लेकिन हमारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। आत्मा कैसे तैयार होगी बेटा? जब हम आत्मा में काम करेंगे, जब तक हम शरीर में बैठेंगे बच्चों, जब तक हम रीति को पूरा करेंगे, जब तक हम रिवाजों में बंद रहेंगे, जब तक हम दिखाने के लिए कई बार कुछ करेंगे, आत्मा में नहीं करेंगे। और जब तक आत्मा में काम नहीं करेंगे, हमारी आत्मा हमारी आत्मा शायद मर भी गई। और परमेश्वर किसको ढूंढता है बेटा? कैसी वर्शिप करने वाले लोग चाहिए उसको? आत्मा और सच्चाई से मेरे बच्चों। हालेलुया हालेलुया। उसको आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले, और उनको वो पसंद नहीं करता, उनको वो कैसे करता है? ऐसे ढूंढता। आपको पता है परमेश्वर को ये क्यों अच्छे लगते हैं? इनकी आत्मा सच्ची है इनको नींद आ रही है तो आ रही है। आप वो प्रिटेंड कभी नहीं कर पाएंगे पास्टर साहब के सामने कि हमको नींद नहीं आ रही। उनको रोना आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अभी वो छोटू के सिर को, उसको बाल को पकड़ना था तो पकड़ लिया, उसने नहीं सोचा परमेश्वर अभी बैठे हैं तो हम कैसे बाल पकड़ेंगे दूसरे का, पकड़ लिया।
क्योंकि आत्मा सच्ची। अद्भुत अद्भुत। अब प्रिटेंड नहीं कर, दिखावट नहीं है बेटा, दिखावट नहीं है। जो स्थिति है लेके पिता के सामने आ गए। अच्छा, पिता ने हमको कैसे बुलाया है बेटा? कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? कौन लोग जा सकते हैं? हालेलुया। जो किसके समान होंगे? हाँ, स्वर्ग का राज्य किसका है? बालकों के समान। आमीन आमीन। मेरे बच्चा, परमेश्वर के सामने क्या छुपाना, क्या छुपाना? लेकिन क्या हमने कभी कोशिश करी दिल खोल के परमेश्वर को बातें कर सके? क्या हमारा पिता सुनता है? किस किस को भरोसा है वो सुनता है? हालेलुया। आपको भरोसा है वो सुनता है? आमीन। वो सुनता है। आपको भरोसा है वो देखता है? यस। कितने कितनों ने अनुभव करा कि वो सुनता और देखता है? कितने कितनों की प्रार्थना सुनी और देखी गई? आमीन। तो बेटा, जब वो प्रार्थना सुनता है, जब वो आनंद देख सकता है, जब वो तुम्हारा धन्यवाद सुन सकता है, तो फिर वो तुम्हारे दुख भी सुन सकता है। आमीन आमीन आमीन। जब तक तुम्हारे दिल में ये बंधन रहेंगे, तब तक ना तुम निरंतर प्रार्थना में रह सकते, ना तुम आनंदित रह सकते, ना तुम धन्यवाद रह सकते। दो बातें एक बयान में नहीं रह सकती ना बेटा। या तो दुखी रहोगे या तो आनंदित रहोगे। हालेलुया। और अगर हम दुखी हैं, तो हम क्यों दुखी हैं उसका कारण हमको प्रभु को देना है। और अगर हम आनंदित नहीं है और धन्यवादित नहीं है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ एक है। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें सीखेंगे। जैसे आपने अभी गीत गाया और आपने क्या बोला? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। बेटा, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि जब परेशानी आ रही है जिंदगी में, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन जब परेशानी आ रही है तो किसके ऊपर है? हमारी खुदी, हमारी योग्यता, हमारी लायकता। जब भी परेशानी आती है तो हमारा ध्यान जाता है अब मैं क्या करूं। किस किस का जाता है? सबका जाता है। जैसे ही परेशानी आती है दरवाजे पे, क्या ध्यान जाता है? क्या सोचते मन में? मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, मैं इनको कैसे समझाऊंगी, मैं इनको कैसे ठीक करूंगी, मैं इनको क्या परमेश्वर दूंगी। जाता है। फोकस किसकी तरफ है? ध्यान किसकी तरफ है? और करने वाला कौन है? हालेलुया। गलत जगह ध्यान जा रहा है, गलत जगह से करने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर की गलती नहीं है। बोझ आएगा ही आएगा, दुख आएगा ही आएगा, और परेशानी जो छोटी सी है वो बड़ी। हम गाते हैं मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, खुल जाता है अगर हम आशा के दाता की ओर ताकते हैं। आमीन। मेरे बच्चों, पहली बात, अगर सदा आनंदित रहना है तो इस बात को ध्यान रखें, करने वाले हम नहीं, करने वाला। आमीन। जब भी परेशानी आए क्या करो? कुछ मत, ध्यान रखें। जब भी कोई तकलीफ आए, आंसर ना मिले, परेशान हो, दुविधा में, नहीं पता क्या करना है, तो सच में कुछ नहीं करना। परमेश्वर चाहता नहीं अभी तुम कुछ करो। अभी क्या करो? अभी जो उसकी इच्छा उसको पूरा करके देखो। धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। धन्यवाद। क्या पता प्रभु ने यहाँ पर ना लिखा होता धन्यवाद करो, लिख दिया होता। यहाँ लिखा है 18 हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में दुख वाली बात आती है या नहीं आती है? आमीन। हर बात बेटा, हर बात। अभी अभी जो तुम्हारे सामने घटना घटी, अभी कल जो घटा, अभी परसों जो हुआ, जिसने तुमको विचलित करा, जिसने तुमको सॉरी टू से पति पत्नी को एक दूसरे से दुखी कर दिया,